स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स की, और अब हम बात कर लेते हैं लीवोडोपा की। लीवोडोपा क्या है? मोस्ट इफेक्टिव एजेंट है इन पार्किंसनिज्म में। मोस्ट इफेक्टिव एजेंट है किस में? पार्किंसनिज्म में। पार्किंसनिज्म। ये क्या होता है? लीवोडोपा जो है, लीवोडोपा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डोपामीन में। डोपामीन में। और किस एंजाइम की मौजूदगी में? डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। डी कार्बोक्सिलेज में। तो जब हम लीवोडोपा देते हैं तो उसमें जो 95% है वो क्या होता है? डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है इन गट और लीवर में। गट और लीवर में। और ओनली 1 to 2% जो है वो ब्रेन में जाता है। ठीक हो गया? और वहाँ पे वो क्या किस में कन्वर्ट होता है? डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया? और इसमें क्या होता है? ये डिपेंड करता है गैस्ट्रिक इम्पटिंग पे, गैस्ट्रिक इम्पटिंग पे और पीएच पे। गैस्ट्रिक इम्पटिंग और पीएच पे ये डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की। तो इसका सीएनएस पे पहले हम बात करेंगे, सीएनएस में इसका क्या एक्शन है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो पार्किंसनिज्म डिजीज़ है इसमें क्या है सिम्टम्स? रिजिडिटी, ट्रेमर्स और क्या है? ब्रेडिकार्डिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसके सिम्टम्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये किसको ट्रीट करेगा? रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया पे क्विक इफेक्ट होगा। रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया ये क्या होंगे? क्विकली ट्रीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो ट्रेमर्स हैं वो कंटिन्यूड थेरेपी से यूज ठीक हो जाएंगे। कंटिन्यूड थेरेपी से जब देंगे तो उससे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो हैंड राइटिंग के इश्यूज होते हैं, हैंड राइटिंग के, स्पीच के, तो वो जो है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ट्रीटमेंट के साथ वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो आपने बात यहाँ याद रखनी है वो ये है कि जो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी और जो शफलिंग गेट है, शफलिंग गेट, ये जो है लीवोडोपा से ठीक नहीं होते। ये सिम्टम्स ट्रीट नहीं होते किससे? लीवोडोपा से। इसके अलावा हम इसका सीवीएस पे इफेक्ट देख लेते हैं। सीवीएस पे ये क्या करता है? एरिथमियाज काज करेगा। एरिथमियाज ड्यू टू बीटा एड्रीनर्जिक इफेक्ट की वजह से। और इसके अलावा क्या करेंगे? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ये किसकी वजह से है? अल्फा एड्रीनर्जिक की वजह से है। ठीक हो गया? अब हम बात कर लेते हैं सीटीजी पे, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे इसका इफेक्ट क्या है। जब ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? नोजिया और वोमिटिंग होगी। नोजिया और वोमिटिंग। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है? एंडोक्राइन पे तो ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन के लेवल को डिक्रीज कर देता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करता है? कम कर देता है। और ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एमसीक्यूज में ये बात आ सकती है कौन सा ऐसी ड्रग है जो प्रोलैक्टिन या फिर ग्रोथ हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है। तो वो कौन सी ड्रग है? लीवोडोपा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स की। तो जब हम इसे इनिशियल थेरेपी देंगे, जब स्टार्ट होगा थेरेपी का, तो तब कौन से सिम्टम्स होंगे? एडवर्स इफेक्ट्स तब कौन से होंगे? क्या होगा? नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग होगी 80% पेशेंट में। और मैंने आपको बताया कि नोजिया और वोमिटिंग किस वजह से हो रहा है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करने की वजह से। इसके अलावा क्या होगा? पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन वो किस वजह से हो रही है? हाइपोटेंशन अल्फा एड्रीनर्जिक की वजह से। इसके अलावा क्या होगा? एरिथमियाज होंगी, कार्डियक एरिथमियाज। ये किसकी वजह से हो रहे हैं? बीटा एड्रीनर्जिक एक्शन की वजह से हो रहे हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा क्या है? कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगी, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगी। और इसके अलावा क्या है? बिहेवियर इफेक्ट्स होंगे, बिहेवियरल इफेक्ट्स। उसमें क्या होगा? बिहेवियर इफेक्ट मीन्स कि उसके थिंकिंग में उसे प्रॉब्लम होगी, उसे एंग्जाइटी होगी, साइकोसिस वगैरह होगी। ये थे हमारे पास इनिशियल थेरेपी से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रोलॉन्ग थेरेपी से कौन सा इफेक्ट होंगे। जब प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे
लीवोडोपा का, तो फिर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्चुएशन हो जाएगी इन मोटर परफॉर्मेंस में, फ्लक्चुएशन, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, फ्लक्चुएशन ऑफ मोटर परफॉर्मेंस, मोटर फंक्शन में फ्लक्चुएशन हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपने ये मैकेनिज्म याद रखना है, वेरिंग ऑफ या फिर ऑन ऑफ, मैं ये बात अभी आपको समझाती हूँ, ठीक हो गया। फ्लक्चुएशन ऑफ मोटर फंक्शन ये किस वजह से हो रहा है, कि इसमें क्या होता है कि जब हमने डोज दी है पेशेंट को, जब हमने उसे डोज दी है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसके जो सिम्टम्स हैं वो ट्रीट हो जाएंगे। उसके क्या सिम्टम ट्रीट हो रहे थे लीवोडोपा से, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया। लेकिन जब उस डोज का इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेजिया अगेन से हो जाएंगे। ये क्या होंगी, अगेन रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेजिया। और अब ब्रेडिकाइनेजिया की बजाय क्या होगा, डिस्काइनेजिया हो जाएगा। डिस्काइनेजिया क्या है, एबनॉर्मल मूवमेंट जो है वो इनवॉलंटरी हो जाएंगे, एक्सेसिव इनवॉलंटरी एबनॉर्मल मूवमेंट्स। वेरिंग ऑफ फिनोमेना और ऑन ऑफ में भी यही है कि जब डोज देते हैं, ये एक ही बात है, जब हमने डोज दी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसका जो सब्सटेंशियल नाइग्रा जो है उसकी कैपेसिटी जो वो रिटेन हो गई और डोपामीन उसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और उसके बाद लेकिन कुछ टाइम के बाद, थोड़े ही वक्फे के बाद, जब उसकी डोज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हुआ तो अगेन से वो पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने इसमें याद रखना है डीनर्वेशन सुपर सेंसिटिविटी, डीनर्वेशन सुपर सेंसिटिविटी, सुपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है कि जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन हुई थी, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन हुई थी, जो पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन के रिसेप्टर्स थे वो ज़्यादा हो गए थे। जब ऊपर से डोपामिन के लेवल नहीं आए थे तो यहाँ पर इसके जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा हो गए थे। तो अब जैसे ही हमने लीवोडोपा दिया तो उससे क्या होगा, डोपामिन का लेवल जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो इसके पोस्ट साइनेप्टिक जो हैं वो उसके एक्सेसिव ट्रांसमिशन करेंगे, क्योंकि वो सुपर सेंसिटिव हुए थे। एक्सेसिव ट्रांसमिशन जब करेंगे तो उससे क्या होगा, डिस्काइनेजिया हो जाएगा। डिस्काइनेजिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये क्या है, एक्सेसिव एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। इसमें भी क्या हो जाएगा, डिस्काइनेजिया, जो कि क्या है, एक्सेसिव एबनॉर्मल मूवमेंट, इनवॉलंटरी एबनॉर्मल मूवमेंट्स, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस की। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि लीवोडोपा को किस ड्रग के साथ नहीं प्रेस्क्राइब करना। तो इसमें क्या है, पायरिडोक्सिन, एंटीसाइकोटिक ड्रग और जो है रेजरपिन, इनके साथ लीवोडोपा को नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि ये लीवोडोपा के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक के साथ दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के साथ दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ भी वो क्या होता है कि वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिलीट कर देती हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो लीवोडोपा है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे भी डिपेंड करती है, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है लीवोडोपा का। इसके अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ दे सकते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, क्योंकि इनका फंक्शन एक तरह से सेम ही है। जब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देंगे तो वो डोपामीन को मेटाबोलाइज नहीं करेगा। जब डोपामीन मेटाबोलाइज नहीं होगी तो उसका लेवल जो है साइनेप्टिक स्पेस में ज़्यादा हो जाएगा। जब डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो पार्किंसनिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ट्रीट हो जाएंगे। लीवोडोपा ये एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एक्शन आने चाहिए आप लोगों को। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो इनिशियली कौन से होते हैं और प्रोलॉन्ग थेरेपी से कौन से होते हैं, और ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। इसके अलावा इसकी जो ड्रग इंट्रैक्शन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो SCQs में आपसे पूछी जा सकती है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं।